सो बच्चों देखो, अभी तक हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन, वर्क के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे। देखो टाइप नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि जब फोर्स इन द फॉर्म ऑफ आई जे के गिवन है, फोर्स यानी एफ इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के गिवन है, एट दैट टाइम आप क्या यूज़ करोगे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइप 2 के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे अगर हमारे पास एंगल गिवन है तो वर्क को हम यूज़ करेंगे एफ एस कॉस थीटा। एंड इन टाइप 3 हमने देखा कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। इनके क्वेश्चंस भी हम देखे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखे, जिन्होंने नहीं देखे वो पिछले लेक्चर्स को देख ले। टाइप 3 के अंदर हमने देखा है कि इफ़ फोर्स इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म के अंदर है, तब हम वर्क फाइंड करेंगे एज अ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स हमको वर्क मिलेगा। अब बेटा देखो, कभी कभार क्या होता है, आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बजाय एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे देता है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास से, और फिर से आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाएगी एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट। क्लियर। टाइप नंबर 4 देखो बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन टाइप नंबर 4 यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फ्री के मार्क है, दोनों हाथ से बटोर लेना। क्या करना है, सिंपल, x1 को पुट करके v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड x2 को पुट करके v2 की वैल्यू। x1 एंड v1 आ गया, देन योर वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्योंकि मैं बताया बेटा कि जब आप किसी बॉडी पर वर्क करोगे, किसी बॉडी के ऊपर, तो वो 3 चीज़ें करता है। जब भी वर्क करोगे वो 3 चीज़, या तो वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, या पोटेंशियल को करेगा, या दोनों करेगा, या फिर एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी करवाएगा वो। ये बात को ध्यान से रखना, ठीक है। तो पहले तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्योंकि वेलोसिटी गिवन है, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी चेंज होती है, देन वी हैव टू find the velocity, initial and final velocity. By putting x1 we have to find velocity v1 and by putting x2 we will find the velocity v2। देखो कैसे करते हैं, एक ही क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, मतलब x1 की वैल्यू 0 दे दिया, x2 की वैल्यू दे दिया 1 एंड वेलोसिटी गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रही है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे 0 और हम फाइंड करेंगे v1। तो x की जगह हम पहले क्या पुट करेंगे, 0, तो ये 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4। सो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेंगी बेटा यहाँ पे v1 इक्वल्स टू 4। देन हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 और x2 की वैल्यू 1 पुट करके हम फाइंड करेंगे v2 की वैल्यू। देन v2 आपको मिलेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 बच गया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, ठीक है। देखो यहाँ पे बच गया माइनस 10 प्लस 4 दैट इज़ माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी होगी v2 एंड हमको वर्क फाइंड करना है। तो यू नो दैट वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब आपको मास गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा यहाँ पे गिवन नहीं है, कंसिडर कर लो कि मास गिवन है, m इज इक्वल्स टू 2 kg गिवन है, गिवन रहेगा वैसे क्वेश्चंस के अंदर, ये मैं सेलेक्ट किया था तो 2 kg कंसिडर कर लो, तो मास 2 kg आपने कंसिडर किया है यहाँ पे, वैसे देगा वो क्वेश्चंस के अंदर। तो v2 की वैल्यू है -6 माइनस v1 की वैल्यू 4 आई थी, ये 2 गेट कैंसिल, -6 स्क्वायर इज़ 36 माइनस 4 स्क्वायर इज़ 16। सो जो वर्क डन हुआ वो हुआ 36 माइनस 16 20 जूल का वर्क होगा। क्लियर। तो ये जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी, आप क्या करोगे, x1 पुट करके v1 निकालोगे, x2 पुट करके v2 निकालोगे एंड दैट्स योर चेंज इन वर्क, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो वर्क। ऐसे टाइप 5 देखो, इफ फोर्स टाइम इक्वेशन इज गिवन,
तो फोर्स टाइम इक्वेशन बेटा जब भी टाइम के फॉर्म में दिखे ना तो वेलोसिटी निकालने की कोशिश करना, क्योंकि आपको पता है कि आप टाइम का यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, और एक बार वेलोसिटी आ गई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क होगा। सिंपल चीज़ है। देखो यहाँ पे इफ फोर्स टाइम इक्वेशन इज गिवन तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे फोर्स को मास से डिवाइड करके। मैं सिंपल मेथड दे रहा हूँ, मेथड को ध्यान रखना। एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन मिल जाएगी आपको, और एक बार एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन मिल गई तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी। और एक बार वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के फॉर्म में आ गई तो t1 पुट करके v1 फाइंड करना, t2 पुट करके v2 फाइंड करना, एंड योर वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये टाइप 6 देख लो, बाद में क्वेश्चन साथ साथ देख लेंगे हम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन है टाइप 6। इफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन, सो ऑलरेडी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो t1 पुट करके v1 फाइंड करना, t2 पुट करके v2 फाइंड करना, एंड वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है तब आप क्या करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वेशन आपको मिलेगी, t1 पुट करके v1 फाइंड करना, t2 पुट करके v2 फाइंड करना, एंड वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ऑलराइट, देखो इक्वेशन का खेल है सारा, समझ रहे हो। आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यू हैव टू इंटीग्रेट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो x1 पुट करके v1 फाइंड करेंगे, x2 इक्वेशन में पुट करके v2 फाइंड करना। फोर्स टाइम इक्वेशन है तो एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी। वेलोसिटी गिवन है ऑलरेडी, वेलोसिटी टाइम तो t1 पुट करके v1, t2 पुट करके v2, एंड वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है गिवन है बेटा, तो तब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे। क्लियर है, डेरिवेटिव लेना, वेलोसिटी मिलेगी। फिर वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी इक्वेशन आ जाएगी, t1 पुट करके v1 निकालना, t2 पुट करके v2 निकाल लेना, देन वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टाइप 8 देख लो, ये टाइप वाइज आप एक जगह लिख कर रख लो। मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा अगर आप इन टाइप वाइज को याद कर लेते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कब क्या गिवन है, एक सिंपल सी टेक्निक है, आप फॉलो करो, कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। देखो टाइप 8, इफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, ग्राफ इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यहाँ पे टाइम लिख दिया मैं गलती से, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा बेटा वो होगा वर्क, द एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, इफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट लेना और उसको किससे, मास से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चंस देखेंगे हम आगे, बट टाइप वाइज आप ध्यान रखो, आप लिख कर रखो, एक जगह एक अलग नोटबुक बनाओ या एक पेपर पे प्रॉपरली लिखो टाइप वाइज, पूरे टाइप ये जो है 9, 10 to 12 टाइप्स जो है वर्क के एक साथ होने चाहिए आपके पास, तभी आप वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। अगला होता है ग्राफ के अंदर, ग्राफ में ध्यान से देखना कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हो। ऐसे ही टाइप 9 के अंदर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, एंड उसका एरिया, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा, और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो आप सिंपली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको ग्राफ से मिलेगा, मास वो क्वेश्चन के अंदर देगा, वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है अ फोर्स F acting on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in figure. Find the work done on the particle during its displacement of 12 मीटर। 12 मीटर में निकालना। तो सबसे पहले देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जैसे ही दिखा तो आपको वर्क जो होगा वो होगा एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया निकालते हैं तो इसके अंदर देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ ये, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर का कोई ग्राफ है नहीं, यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया ये वाला है, ये वाला, दिस इज़ द एरिया। ये वाला देखो यहाँ पे फोर्स है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इसका मतलब फोर्स नहीं है। हमारे पास जो एरिया हो गया फिर वो दो ही एरिया कवर हो गए यहाँ पे, ये ट्राइंगल एंड दिस रेक्टेंगल। ध्यान से बेटा ये एरिया यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है ही नहीं। फोर्स यहाँ से यहाँ तक की है, समझ रहे हो।
ये ग्राफ को समझो आप। तो यहाँ पे ये वाला एरिया, पहले तो ये वाला एरिया निकालेंगे हम रेक्टेंगल का। तो आप देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी 3 to 7 यानी 4 मीटर की लेंथ होगी, और हाइट कितनी होगी, ये 2 मीटर की हाइट होगी, यानी एरिया A1 जो निकलेगा वो 2 इंटू 4 यानी 8। और ये वाला एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू 8, 7 से 8, 7 to 5, 7 to 12 कितना होगा 5, और ये जो इसकी बेस इंटू हाइट है, हाइट इसकी 2 है, दिस 2 गेट कैंसिल, तो A2 आया आपके पास 5, और इसलिए टोटल एरिया जो होगा वो होगा 8 + 5, योर आंसर इज 13 जूल। इन दिस मैनर यू कैन फाइंड द वैल्यूज। सिमिलर वे देखो बेशक क्वेश्चन है फॉर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट, आ गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल क्या लोगे, एरिया। क्या लोगे, एरिया, ध्यान रखना क्या लोगे, एरिया लोगे। दूसरी बात खास यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइन है और सेंटीमीटर है, मतलब CGS यूनिट में काम करो, तो आप भी CGS लेके चलो। अब यहाँ पे एरिया निकालना है, तो देखो बेटा आपने इसको ब्रेक करते चलना है। देखो यहाँ ध्यान से, ये वाला दिस इज फर्स्ट, दिस रेक्टेंगल इज सेकेंड, दिस रेक्टेंगल इज सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 आपने रेक्टेंगल्स बनाए। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल A1 अगर निकालते तो बेटा इसकी ब्रेथ कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ 1 से 2 कितनी 1 की, और इसका जो हाइट है वो 10 की, तो ये एरिया इसका आ जाएगा 1 × 10 दैट इज़ 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे हम। तो सेकंड की फिर से ये देखो 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, और ये हो गया अभी 20 का, तो A2 का जो एरिया आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 × 20 दैट इज़ 20। अभी थर्ड वाला एरिया देखो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में आएगा फिर नीचे वाला एरिया, तो ऊपर अबाव द एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो द एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। सो यहाँ पे आप देखो इसका फिर से 3 to 4 1 मीटर है, और इधर ये -20 की इसकी ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ -20 की है, तो इसका एरिया A3 का जो आएगा वो 1 × -20 का। और यहाँ पे ये फोर्थ वाले का एरिया फिर से 1 की ब्रेथ और ये 10 की हाइट, तो A4 आ जाएगा आपके पास 1 × 10। तो टोटल एरियाज़ को काउंट करते हैं। देखो ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव रहेंगे, नीचे वाले एरियाज निगेटिव रहेंगे, तो वर्क इक्वल होगा 10 + 20, 10 + 20, और ये -20, और ये हो जाएगा फिर +10। सो ये -20 + 20 कैंसिल, 10 + 10 20 जूल आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रॉपरली देखो, उस हिसाब से सॉल्व करो। देखो बेटा यहाँ पे जो मैं बोला आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस को कौन सा ग्राफ है वो देखना है। तो आप देखो सेकंड वाला जो ग्राफ आपको दे रहा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है, और मास भी दे रहा है 2 kg। देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में मास की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में आपको मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब आपको मैं पहले ही बताया कि आप इसका स्लोप लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसका एक्सेलरेशन आप निकालोगे। देखो डिक्रीजिंग स्लोप है ना, तो ये -20/2 यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग स्लोप है बेटा, ध्यान रखना। फिर इसका एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और इसका एरिया आएगा 1/2, बेस इज़ 2 एंड हाइट इज़ 20, एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 का। और वर्क फाइंड करना है, तो वर्क इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट रख देंगे हम। मास गिवन है 2 kg, एक्सेलरेशन आया -10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 20, तो ये हो जाएगा -400 जूल का आपका फाइनल आंसर। समझ रहे हो? तो गिवन क्या है उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये जो मैंने आज टाइप बताए इन पर ध्यान देना कि कब क्या गिवन है तो क्या करना। अब तक जो किया उसकी समरी देखते। तो फर्स्ट टाइप हमने देखा, देखो कोई डाउट है तो पूछ लेना। वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइप 1। टाइप 2 वर्क इज़ FS cos थीटा अगर गिवन है तो। नंबर 3 वर्क इज़ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट का।
नंबर 4 हमने देखा और उसके अंदर वर्क हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है हमको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने टाइप 4 के अंदर देखा कि टाइप 4 में पहले तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी। कौन सी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। इसके लिए इसको यूज़ करेंगे ना हम जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तब भी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालोगे। फोर्स टाइम इक्वेशन है, तब भी आप वेलोसिटी फाइंड करोगे। एक्सेलरेशन टाइम है, तब भी आप वेलोसिटी फाइंड करोगे। वेलोसिटी टाइम है, तब भी वेलोसिटी फाइंड करोगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तब भी वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। समझ रहे हो? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है तो x1 पुट करके v1 निकालेंगे, x2 पुट करके v2 निकालेंगे। फोर्स गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स बाय मास करके। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालेंगे इंटीग्रेट करके। वेलोसिटी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव लेके। समझ रहे हो? ये चीज़ों का ध्यान रखना। एंड अभी हमने बाकी टाइप में जो देखा, ये देखो हर एक टाइप हो गया है ना ये, इस हिसाब से। और फिर हमने एरिया वाला देखा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो एरिया डायरेक्टली आपका आंसर होगा वर्क का, और अगर वेलोसिटी टाइम है तो स्लोप एक्सेलरेशन आएगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट आएगा, और फोर्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह हम रखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आपका वर्क आ जाएगा मास से। ठीक है, MAS, वर्क इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए बेटा? कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। समझ आ रहा है तब भी कमेंट करें ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझा या नहीं समझा। ठीक है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी वीक आ रही होगी क्योंकि जो है अर्जेंट में वीडियोस बन रहे हैं, ध्यान से करना।